समुपासिता मदम्पास्य मया महान्तस् तीर्थानि चास्तिक धिया नहि सेवितानि देवार्चनं च विधिवन् कृतं कदापि तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ। जय माँ, जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। हमारे गुरु परंपरा में जितने गुरु हैं, मैं हमेशा मंत्र पढ़ती हूँ, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। ये हमारे गुरुदेव, मेरे पिताजी के गुरुजी, बड़े गुरुजी भी हम उनको कहते हैं। ये निखिलेश्वरानंद जी का मंत्र है। और एक मंत्र पढ़ती हूँ, त्रिम त्रिम त्रिजटाय नमः। वो हमारे दूसरे गुरुदेव हैं जो परमहंस निखिलेश्वरानंद से जुड़े हुए हैं, वो उनके गुरु हैं त्रिजटा बाबा। और एक गुरु हैं हमारे बाबा भूतनाथ जी। बाबा भूतनाथ जी से मेरी मुलाकात जब हुई थी तब मैं 17 साल की थी। और वो जो मेरे जीवन की जो मुलाकात थी उनके साथ, वो मेरे मानस पटल पे ऐसी अंकित हुई है जो कभी मिट नहीं सकती। उनके प्रति एक सहज प्रेम, एक सहज आकर्षण, ऐसे अद्भुत योगी का दर्शन होना। हम लोग केवल किताबों में पढ़ते थे कि योगी ऐसे होते हैं, चमत्कारी योगी, हवा में से कुछ ले आ सकते हैं, वो उनके अंदर टेलीपोर्टिंग की एबिलिटीज होती है, ऐसे सब बहुत कुछ पढ़ा होता है हमने, लेकिन वो सब केवल किताबों में है। हमने योगी कथामृत पढ़ी थी जब मैं बहुत छोटी थी, अराउंड मैं 14-15 साल की होंगी, तब मैंने योगी कथामृत जो परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी फिर योगी वो पढ़ी थी। तो उसमें उन्होंने कई संतों को मेंशन किया, तो वो सब केवल किताबी थे मेरे लिए। लेकिन जब मैंने बाबा भूतनाथ जी के दर्शन किए, वो मैंने देखा उनके अंदर वो चमत्कार, उनके अंदर वो जो चीज थे, वो साक्षात शिवांश है, वो साक्षात शिव भगवान के अंश थे। और उनके बारे में पहले तो मैं बताऊंगी कि हमें पता कैसे चला, क्योंकि हमारे घर से लॉन्ग हिस्ट्री है, बड़ी लंबी हिस्ट्री है जुड़ी हुई उनके साथ। फिर उनके पूरी जीवनी को मैं बताऊंगी, क्योंकि अब हम ये जब हम लोग आजकल बाबा भूतनाथ जी के मंत्र को जप रहे हैं और हम ग्रुप साधना कर रहे हैं, तो कई नए लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कुछ पुराने लोग भी हमसे जुड़े, और सबके मन में ये भावना थी कि हम बाबा भूतनाथ जी के बारे में थोड़ा कुछ और जानें। तो नए लोगों के लिए और पुराने साधकों के लिए बाबा जी की जीवनी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो इसीलिए ये वीडियो सीरीज बनाने का संकल्प लिया है। बहुत दिनों से मन था, लेकिन योग नहीं बन रहा था। इस बार ऐसा हुआ कि जब जूम सेशंस में जब हम लोग सामूहिक जाप कर रहे थे और बहुत ध्यान जब स्ट्रांग लगा, उस समय बाबा जी साक्षात प्रकट हुए ध्यान के अंदर। और मेरी बड़े दिनों से एक दुविधा थी कि टॉपिक का टाइटल क्या होगा। मेरे गुरु, मैं कई ऐसे सोच रही थी ना, गुरुदेव हैं, गुरुदेव जी की जीवनी, क्या टाइटल होगा, और सही टाइटल मुझे नहीं मिल रहा था। उस दिन जूम सेशन में जब हम लोग ग्रुप साधना कर रहे थे और सब लोग मंत्र जप रहे थे, तो मैं पूरी ध्यान में खो गई। और जैसी ध्यान में गई, बाबा जी सामने प्रकट हुए। बाबा जी ने कहा टाइटल होगा कामाख्या पुत्र योगीराज शुद्ध शाक्त योगीराज 1008 बाबा भूतनाथ जी। ये टाइटल दिए, मुस्कुराए, और जितने वो जूम सेशंस में जो बैठे थे, अलग अलग देशों में बैठे थे, सबको बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और बाबा जी अंतर्धान हो गए। जब जूम सेशन 1 घंटे का था, वो ध्यान होने के बाद जब खत्म हुआ, तो मैंने तो किसी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि मेरा तो फोकस था ये वीडियो बनाना। तो मुझे जो मैसेज मिला, मैंने कहा इसी को मैं लेकर के आगे चलूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनमें से एक साधक ने मुझे मैसेज किया, दीदी आज मुझे ऐसे लगा कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी मेरे अंदर गई और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ बाबा जी का प्रेजेंस।
फिर थोड़ी देर के बाद किसी और ने लिखा हमको कि आज कुछ अलग ही था साधना में। तो मैंने कहा बिल्कुल सही था, बाबा जी आए थे और बहुतों का आशीर्वाद दे करके गए। हमारे बाबा भूतनाथ जी इतने चमत्कारिक हैं, इतने चमत्कारिक हैं। अभी वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन कोई उनको याद करता है साधक तो वो प्रकट हो जाते हैं। हम अपने युग में, हमने कलयुग में रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है। रामकृष्ण परमहंस भी, उनके कई इंस्टेंसेस है, कई कहानियां हैं कि भगवान और रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ने के बाद भी अपने भक्तों के सामने प्रकट हुए। हमने महाअवतार बाबा जी के बारे में, क्रिया योग के, उनके बारे में पढ़ा है कि वो भी प्रकट हुए। हमने लाहड़ी माशे के बारे में पढ़ा है कि शरीर छोड़ के जाने के बाद भी वो प्रकट हुए। हमने ऐसे कई संतों के बारे में पढ़ा। हमारे बाबा भूतनाथ जी भी ऐसे ही हैं। कितने साधकों को अभी भी प्रकट होते हैं और गाइडेंस दे करके जाते हैं। मेरे जीवन में तो ये यथार्थ है। हम जब छोटे थे तो बाबा जी की कहानियां सुन करके बड़े हुए। मेरे पिताजी को पहली बार बाबा जी लखनऊ में मिले, लेकिन बाबा जी का हमारे घर से लंबा रिश्ता है। बाबा जी पहले अवघड़ थे, नाथ संप्रदाय से थे, और अपनी साधना जब पूर्ण करके उनको कामाख्या के दर्शन हुए। अपनी साधना पूर्ण करके फिर कामाख्या देवी ने उन्हें आदेश दिया कि समाज में जाकर के सेवा करना है। जब उस भाव से वो पुनः समाज में आए, ये लंबी जीवनी है तो हम लोग इसको कई सीरीज में कवर करेंगे कि उन्होंने क्या क्या साधनाएं की, कहाँ कहाँ गए। बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो जब बाबा जी अपनी साधना खत्म करके जब आए समाज में वापस, तो उस समय पर कई लोगों के यहाँ रहे हैं और कई लोगों को याद भी है उनके बारे में। हमारे घर की ऐसी कहानी थी कि हमारे वहाँ गोरखपुर में मेरे नानी का घर है, ननिहाल, वो वहाँ पर आए थे ननिहाल में। मेरी नानी को पुत्र नहीं हो रहे थे, लड़कियां थीं, तो नानी की इच्छा थी कि पुत्र हो जाए। उस समय पर बाबा जी ने उनको विभूति दी थी, एशेस, और कहा था तुम्हें 3 पुत्र होंगे, और उसके बाद 3 पुत्र हुए। बाबा जी किसी का भी मन पढ़ लेते थे। बाबा जी भूत भविष्य त्रिकालदर्शी थे, जानते थे किसी के बारे में। बाबा जी ने जिसके बारे में जो भविष्यवाणी की वो 100% राइट आई। ये तो खैर भविष्यवाणी की बात है। बाबा जी को प्राप्ति सिद्धि थी, हवा से कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। तो ये तो हुई बचपन की घटना कि बाबा जी हमारे ननिहाल जाते। मेरी माता ने बचपन में उनकी सेवा की है, बाबा भूतनाथ जी की। और उसके बाद बाबा जी तो एक जगह टिकते नहीं थे, तो वहाँ से निकल गए गोरखपुर से। उनको माँ ने आज्ञा दी थी कि तुम्हारा लखनऊ में आश्रम होगा तो तुम वहाँ पर आश्रम बनाओगे। तो बाबा जी उस तरफ निकल गए, लखनऊ की तरफ। फिर मेरे पिताजी, फिर मेरे पिताजी और माता जी का विवाह हुआ। उसके बाद पिताजी की नौकरी नहीं चल रही थी ठीक से, और उस समय पे वहाँ पर बाबा जी थे। तो माता जी ने कहा कि आप जाइए, बाबा जी को मिल करके आइए, क्या पता कुछ डायरेक्शन दे दें आपको। तो मेरे पिताजी आईआईटी से इंजीनियर थे। आईआईटी से इंजीनियर होने के कारण, साइंटिफिक नेचर होने के कारण, ये बाबाओं में और इस में उनको थोड़ा सा जैसे साइंटिफिक लोगों को डाल देते ना दिमाग में कि नहीं, क्वेश्चन करना चाहिए, ये सत्य है नहीं सत्य है, बाबा लोग पाखंडी भी होते हैं, इस प्रकार से। तो मेरे पिताजी ऐसे ही गए उस भावना से कि पता नहीं सत्य है असत्य है क्या, चलो देख ही लेते हैं। लेकिन जब गए और बाबा जी के साथ बैठे और बातें करते रहे, और बाबा जी ने जिस प्रकार से सब कुछ समझाया उनको, फिर जितने दिन थे मेरे पिताजी जाने लगे, जाते जाते बात करने लगे, सीखने लगे। और बाद में पिताजी की जो जॉब की जो इशू थी, बाबा भूतनाथ ने उनसे कहा, बाबा भूतनाथ ने प्राप्ति सिद्धि बताई पहले तो, कि हवा में हाथ घुमाया, और हवा में हाथ घुमा करके एक अंगूठी आई बाबा जी के हाथ में, बाबा भूतनाथ जी के हाथ में। बाबा भूतनाथ जी ने वो अंगूठी मेरे पिताजी को दे दी और कहा, ये अंगूठी पहनो, ये तुम्हारा कल्याण करेगी। तुम यहाँ यूपी में, मेरे पापा उस समय यूपी में थे, बोले तुम यहाँ यूपी में जो कुछ भी करना चाह रहे हो, ये सफलता तुम्हें देगा नहीं,
तुम यूपी छोड़ करके, उत्तर प्रदेश छोड़ करके तुम बम्बई जाओ, बम्बई में जा करके अपना व्यापार सेट करो, वहीं पर तुम्हें सफलता मिलेगी। तो ये बाबा जी ने अंगूठी दी और बाबा जी को अंगूठी लेकर के फिर सब कुछ पैकअप करके माता पिता मेरे बम्बई आए। बम्बई में बाबा जी की ये कहानियाँ, प्राप्ति की कहानियाँ खास करके, मैं तो छोटी थी तो मैं सुनती थी, सुन करके, और बाबा जी को कामाख्या के दर्शन हुए हैं, ये सब बातें सुनती थी। तो छोटे बच्चे हम हैं तो हमारे मन में ये सब का असर होता है ना, तो सुनते वही सुनते सुनते बड़े हुए थे, अच्छा बाबा जी इतने चमत्कारी, अच्छा ऐसा। फिर समय बीतता गया, हुआ ऐसा, बाबा जी तो लखनऊ में थे, हम तो बम्बई में थे, हम तो लखनऊ जाते नहीं थे इतना। लेकिन 1989 1989 में बाबा जी बॉम्बे आए। बॉम्बे जब आए उस समय पे मेरा 12th के एग्जाम्स मैंने दिए थे, 12th के एग्जाम्स। तो देने के बाद बाबा जी आए हैं, खार में रुके थे बाबा जी। तो मेरे माता पिता बोले अरे बाबा जी आए हुए हैं, दर्शन करने चलना पड़ेगा। तो मैं भी साइंस की स्टूडेंट थी, तो मैंने कहा पिताजी से, पिताजी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे उनको टेस्ट करना है, मुझे देखना है कि आपने जो कहानियां बताई वो सत्य है या गलत है, तो मुझे जाना है, मैं अकेले जाऊंगी, आप कभी भी जाइए, मैं अकेले जाऊंगी उनसे मिलने, और मुझे नहीं बताना है कि ये मेरे माता पिता हैं, मैं इनकी बेटी, मैं कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि आपने कहा वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब पढ़ लेते हैं, तो मुझे देखना है। पिताजी बोले बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, जाओ अकेले जाओ, टेस्ट करो। तो हम गए, खार गए, अब सुबह सुबह 9 बजे पहुंच गए। 9 बजे पहुंचे, एक किसी का एक बंगला था, आई थिंक 13th स्ट्रीट पर उनका एक बंगला था। बंगले में हम एक कमरे में गए, वहाँ सब लोग वेटिंग एरिया था, वहाँ सब बैठे थे, और बाबा जी अंदर एक एक को बुलाते थे। सुबह 9 बजे से मैं पहुंच गई, 9 बजे से बैठी हूँ बैठी हूँ बैठी हूँ बैठी हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा, थक गई मैं। एक करीब जब सब लोगों का नंबर हो गया, सबसे पहले मैं आई थी, लेकिन मुझे आने नहीं दे रहे अंदर। लास्ट में जब ऑलमोस्ट अराउंड 4:35 के आसपास मुझे अंदर बुलाया गया। जब अंदर बुलाया तब तक तो मैं थोड़ी सी गुस्से में भी आ गई थी कि ये क्या है, पूरा दिन मुझे यहाँ पर बैठा करके रखा है। तो उस थोड़े से एंगर में, थोड़े फ्रस्ट्रेशन में अंदर गई, क्योंकि खाना पीना ले गए नहीं, ले करके नहीं गई थी, तो भूखी भी थी। अब अंदर घुसी, नंबर आ गया, तो अंदर जब घुसी, ऐसी दरवाज़ा खोलती हूँ, सामने देखती हूँ बाबा जी को, ऐसी अद्भुत पर्सनालिटी, चमक, ऐसा तेज उनके चेहरे पर, और लंबे, करीब 6 फीट होंगे शायद, और वैसे ही स्ट्रॉन्ग। उस समय उनकी एज 90 साल की थी, लेकिन वो दिखते थे बिल्कुल जैसे 50 के दिखते होंगे, इतने यंग, ऐसी स्किन टाइट। अभी जो फोटोज आप लोग देखेंगे तो उसमें बाबा जी की ये जो, वो जो फोटोज हैं, एक नीले ड्रेस में है कभी, और एक काले में है बैकग्राउंड में, ये सारी फोटोज वो उस समय की खिंची हुई फोटोज हैं। आप लोग फोटोज देख के समझ जाएंगे कि ही वॉज लुकिंग वेरी यंग। 90 के तो वो दिखते ही नहीं थे कहीं किसी को ने, योग बल इतना था उनके अंदर। ठीक है, वो तो उनकी फर्स्ट इंप्रेशन। और जो मुस्कुराहट, मंत्र मुग्ध कर देने वाली मुस्कुराहट। और जैसे ही कमरे में घुसे, मैं तो सारा अपना क्रोध भूल गई, देखती रह गई एक टक, और देख रही हूं, उतनी देर में वो कहते हैं आओ स्मिता देवी बैठो। मैं 2 मिनट के लिए डर गई, मैंने कहा इनको मेरा नाम कैसे पता? सुबह से तो मैं चुप्पी लगा के बैठी थी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरा नाम भी नहीं बताऊंगी, पता भी नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर मैं चुप रही, बोले स्मिता देवी बैठो बैठो। फिर मेरे सर पे बड़े प्यार से हाथ फिराया, बोले तुम्हारी माँ तो मेरी सेवा करती थी, तुम्हारे पिता को तो मैंने बहुत कुछ दिया है, तुम तो उनकी बेटी हो, तुम मुझे अति प्रिय हो। तो मैं 2 मिनट के लिए सोचने लगी अभी क्या बोलूं, क्योंकि मैं टेस्टिंग करने गई थी ना, लेकिन वो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। फिर उन्होंने और भविष्यवाणी की, कहे तुम एग्जाम, तुम्हारे मार्क्स जो आए हैं ना, तुमने जिस कॉलेज में अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे मार्क्स आए थे तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई किए थे, तो कहे तुम्हारे मार्क्स जो आए हैं, मार्क्स तो तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट में तुमको लेना है इंजीनियरिंग, वो तुमको मिलने वाला अब नहीं है। तो मेरे मन में 1 मिनट के लिए संशय भी हुआ, मैंने कहा बाबा जी क्या जानते हैं इंजीनियरिंग के बारे में, ये तो खुद ही इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, कॉलेज तो गए नहीं है, स्कूल गए नहीं है, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने अप्लाई किस में किया है। तो मैंने कहा बाबा जी मेरे मार्क्स बहुत अच्छा है, और सच में आपसे उस समय पर PCM में
ये मैं आपको 89 की बात कर रही हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में उस समय मुझे 97% मिले हुए और मेरा एग्रीगेट 90%। तो 90% और 97 वाले को कितना घमंड होगा कि हमें तो मिल ही जाएगा बस, हमें तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा बाबा जी नहीं नहीं बाबा जी, मेरे मार्क्स बहुत अच्छा है, मुझे सब में अच्छे मिल जाएंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। बाबा जी बोले नहीं होंगे, फिर भी मैं कामाख्या माँ से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और 1 महीने के बाद तुम्हें कॉल लेटर आएगा। ऐसे समझा रहे मुझे, 1 महीने के बाद तुम्हें कॉल लेटर आएगा, फिर कॉल लेटर में तुम्हें जो मिलेगा वो ले लेना। उसके बाद अगले साल तुम्हारे मनचाहे वाले फील्ड में तुमको मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला। वो बोल दिए, मैं सुन लिया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था उनकी बात पर, ये कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे ही बस। लेकिन घर आई मैं, मुझे एक चीज जो थी ना कि वो मेरा नाम कैसे जान गए, वो मुझे बहुत बॉदर करने लगा और ऐसे लगा कि वो मन की बात पढ़ रहे हैं। और 1 मिनट के लिए ऐसा होता था उनके पास घुसे कि मन की बात पढ़ कैसे रहे हैं। अगले दिन मैं फिर गई, आई थिंक वो वहां पर शायद 9-10 दिन थे, मैं 9-10 दिन गई। अगले दिन मैं फिर गई और फिर ऐसे ही मुझे पूरे दिन बिठाया रखा, फिर शाम को मुझे अकेले से बुलाए और मैं इतनी डरी हुई थी उस समय कि वो ऐसे मन की बात पकड़ते। तो ऐसा लगता था मन को रोक दो, उनके सामने कुछ सोचो मत। अरे आप मन को कितना भी रोक लो, वो आपके भूत को जानते हैं, वो आपके भविष्य को जानते हैं। वो तो उन्होंने उस समय बहुत सारी भविष्यवाणियां की जो आगे जाकर के मेरे जीवन में तो सब सत्य घटित हुई। तो ये तो हुआ मिलना। तो 8-9 दिन मैं रोज जाती, रोज मिलती, बस उनका वो परसोना, उनकी वो पर्सनालिटी, मुझे कुछ प्रश्न नहीं थे, लेकिन खींचा हुआ जैसे एक आकर्षण, जैसे एक मैग्नेट ऐसा लगता बस चले जाओ, बस उनको देखो, बस वो 5 मिनट में उनको दर्शन कर लो, उसमें जो आनंद मिलता, ऐसे मैग्नेट की तरह मैं सुबह उठती जाती, मुझे रात में जब मैं रिटर्न घर आती मुझे लगता अभी कल सुबह कब होगी, मुझे फिर से जाकर के उनको देखना है, और चली जाती और पूरे पूरे दिन बैठती मैं उनके पास। लास्ट दिन में ऐसा हुआ कि ये 9 दिन में मेरी एक इच्छा थी कि ये मुझे प्राप्ति जो हवा में उठा करके लेते थे, जो मेरे पिताजी को इन्होंने अंगूठी लेकर के दी, ये काश मुझे भी दिखाते, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो मैं पापा से पूछी, पापा दिखा नहीं रहे। पापा बोले लगता है आजकल बंद कर दिया, नहीं दिखा रहे हैं वो वाली सिद्धि किसी को। तो मैंने कहा मैं पूछूंगी लेकिन उनसे बाबा जी से कल कि मुझे एक बार कुछ हवा में से ला करके आप दिखा दो बाबा जी, मुझे देखना है कैसे किया आपने। पापा बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो अगले दिन मैं इस संकल्प से निकली और रास्ते में उस समय तब तक तो भीड़ आने लगी थी, बहुत लोग मिलने जाते थे। तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी मुझे मिली, हम दोनों साथ में ट्रेन में जा रहे हैं। तो मैंने ट्रेन में उसको बोला, मेरी फ्रेंड को, सुन आज है ना हम लोग बाबा जी को कहेंगे हमको ना हवा में से कुछ ला करके दिखाओ, हमें देखना है, आपने पिताजी को किया था हमें भी देखना है। मेरी फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल आज हम बोलेंगे ऐसा, आज आखिरी दिन है, आज तो हमको देखना है, आज नहीं देख पाए तो फिर देख ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ आज पूछेंगे। तो ऐसा संकल्प लेकर के हम ट्रेन में जा रहे हैं। फिर हम पहुंचे हॉल में, बैठे रहे, सेम रोज का है, बैठे रहो घंटों, फिर शाम को बुलाते थे। उस दिन शाम को क्या किया, क्योंकि वो लास्ट डे था, तो उन्होंने पूरी भीड़ बुलाई। तो करीब 25 लोगों को एक साथ अंदर बुलाया गया। अब 25 लोग बैठे हैं, हर एक को को बोल बोल के सबकी भविष्यवाणियां, जिसकी जिसकी जो जो प्रॉब्लम्स थी सबको बता करके उनको जो निवारण करना है, जो मंत्र देना है, सबको देते। सबको देने के बाद हम दोनों लड़कियों की तरफ देखा और बोला ये लड़कियों आगे आओ देवियों। हम आगे गए और ऐसे हवा में हाथ घुमाया, हाथ खाली थे उनके, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो ऐसे चौकन्नी गई थी टेस्ट करने के लिए। ऐसे हवा में हाथ घुमाया और बोला मुंह खोलो हमने मुंह खोला दोनों ने, ऐसे मुंह बंद किया और मुंह के अंदर एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, उसके भी मुंह में और मेरे मुंह में, और हम दोनों ऐसे एक टक का एक दूसरे को देख रहे हैं, एक टक होकर करके ये क्या हुआ। पूरे भीड़ में 25 लोगों में से किसी को नहीं कहा, ना किसी को दिखाया, ये केवल हम दोनों को दिखाया क्योंकि हम वो इच्छा लेकर के आए थे। दोनों लड़कियों में तो एकदम कहूं आपसे कि कोई मन पड़ता है ना तो बड़ा डर सा एक भाव आता है कि अरे ये सब कुछ जानते हैं। उन्होंने ऐसे हवे से निकाला और मुंह में डाला जैसे हमारा मुंह बंद कर दिया हो। हम मुंह भर करके ऐसे ड्राई फ्रूट्स भर करके हम लोग जाकर के बैठ गए। अब तो कुछ प्रश्न ही नहीं था, वो भी देख लिया उनका।
हाँ, लेकिन सब जब भीड़ चली गई, मैं बैठी रही। मैंने कहा, बाबा जी, मेरी बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे घर आते। कल आपकी कितने बजे की फ्लाइट है? आप शाम को अगर जा रहे हैं, तो आप सुबह-सुबह मेरे घर आ जाइए प्लीज़, मैं आपको लेकर के चलूँगी। इतने प्रेमी स्वभाव के थे बाबा जी, और मैं सीधी-सादी। मुझे क्या पता बाबा जी के इतने बड़े-बड़े शिष्य हैं, उनके पास मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं, उनको घुमाने वाले इतने लोग थे। मैं एकदम सरल भाव में मैंने कहा, बाबा जी, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। बाबा जी बोले, अच्छा, तेरा घर कहाँ है यहाँ? कैसे जाते हैं बता? तो मैंने कहा, बाबा जी, हम ऑटो रिक्शा लेंगे, ऑटो रिक्शा से फिर से एक ट्रेन पकड़ेंगे, फिर ट्रेन पकड़ के हम दादर जाएँगे, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, फिर ट्रेन पकड़ के फिर ऑटो रिक्शा पकड़ेंगे, फिर मेरे घर पहुँच जाएँगे। आप आएँगे ना? बाबा जी बोले, हाँ, मैं आऊँगा। और मुझे एग्ज़ैक्टली उनका शेड्यूल नहीं तब पता था नेक्स्ट डे का। मैं तो घर में यही विश्वास से गई कि वो आएँगे। लेकिन अगले दिन पता चला वो तो चले गए लखनऊ। तो मैं बहुत दुखी हो गई और मैं थोड़ा रोने भी लगी, रात भर रोई मैं कि बाबा जी बोले थे आएँगे, फिर भी बाबा जी नहीं आए, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है और मैं उनको बहुत मिस करने लगी। फिर मैंने पिताजी को बोला, पापा, हम लोग इस बार प्लीज़ हम लोग जाएँगे बाबा जी को मिलने लखनऊ। पिताजी बोले, बिल्कुल जाएँगे। ये समय बीता और उसके बाद ये करीब जुलाई-अगस्त की बात थी, नहीं, अप्रैल-मई की बात थी और उसके बाद जनवरी आया। जनवरी 1 तारीख को, 1 तारीख से पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने सपना देखा कि बाबा जी घर में आए हैं और बाबा जी घर में आए हैं और घर में बहुत भीड़ है, भोज भंडारा चल रहा है और मैं इतनी प्रसन्न हूँ, बाबा जी भी मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और खूब खान-पान सब बड़ा आनंद का माहौल है। मैं सुबह-सुबह उठी, वो स्वप्न इतना सत्य स्वप्न था, आपसे क्या कहूँ। मैं सुबह-सुबह उठी, मैंने कहा, पिताजी, आज सपना देखा, बाबा भूतनाथ जी आए हैं घर पर। पापा बोले, अच्छा, चलो फ़ोन लगाते लखनऊ। मैंने कहा, ठीक है, लगाओ। अब लखनऊ फ़ोन लगाया, तो उनके जो सेक्रेटरी थे, वो फ़ोन पर आए। पिताजी पूछे, बाबा जी कैसे हैं? बोले, बाबा जी तो ठीक नहीं है। बोले, क्या हुआ? बोले, नहीं, तबीयत उनकी खराब है। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने फ़ोन किया उनको कि हम हमारी बातचीत हो सकती है, कुछ हम जान सकते हैं? उस ज़माने पे वो ट्रंक कॉल होता था। तो फिर फ़ोन किया लखनऊ में, तो उन्होंने कहा, बाबा जी समाधि ले चुके हैं, बाबा जी अब यहाँ पर नहीं रहे। लेकिन मैं तो फूट-फूट के रोने लगी, क्योंकि जो मेरे मन में इच्छा थी कि बाबा जी मेरे घर आएँगे और बाबा जी ने कहा मैं आऊँगा, वो बाबा जी ने पूरा कर दिया। समाधि लेने के पहले बाबा जी मेरे स्वप्न में आकर के, घर में आकर के, वो जो उन्होंने खाया, जो भोज भंडारा हुआ, जो मेरी इच्छा थी, वो उन्होंने पूरा कर दी और फिर उन्होंने समाधि ले ली। ये जो प्यार और वो जो हर जगह हैं, जो हृदय से अपने लोगों से जुड़े हैं, ये प्रेम मैंने पहली बार अनुभव किया था। और ऐसा कोई क्षण नहीं होता था कि मुझे लगता नहीं था कि बाबा जी नहीं है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता था। हमेशा, हमेशा, अभी बोल भी रही हूँ, तो वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। हमेशा उनकी गाइडेंस हर ऐसे तो ये अद्भुत थे और भी बहुत लोगों को बाबा जी ने बहुत गाइडेंस दी है और जो भविष्यवाणियाँ की हैं बाबा जी ने, सबकी सब भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं। अब आगे की जो जर्नी है, जो मेरे जीवन में जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी एडमिशन की, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। और भी बहुत सारी सुंदर-सुंदर बातें हैं बाबा जी के बारे में, जो हम इस वीडियो सीरीज़ में शेयर करेंगे। बाबा जी इस वीडियोज़ के माध्यम से बहुत लोगों को छुएँगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय माँ, जय बाबा भोलेनाथ।